Good morning, students. Let's start a new chapter number 8, India Challenges and Solutions. सबसे पहले हम challenges का मीनिंग समझेंगे। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मीन्स बेकार है, जिसे कोई काम नहीं है, ठीक है। या फिर कई ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा करप्शन करते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो इलिटरल है, यानी कि अनएजुकेटेड है, ठीक है। वो एजुकेटेड नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या तो हमारी पॉपुलेशन की है कि पूरे वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पर है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं होती है जो हमें फेस करनी होती है और उनका सॉल्यूशन निकालना होता है। और ऐसे बहुत सी नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है, नेचुरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, देन साइक्लोन, ये सभी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, नेचुरल प्रॉब्लम्स है। उनका भी सॉल्यूशन निकालना होता है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे काम कर ही रही है जिससे ये सभी चैलेंजेस हैं उनको सोल्व कर सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सभी वेरियस चैलेंजेस के बारे में सीखेंगे, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन है, इलिटरेसी है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, पॉवर्टी है, फिर गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट है, देन कम्युनलिज्म है, करप्शन एंड टेररिज्म। ये सभी जो मेजर चैलेंजेस है ये हमें फेस करने हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In the modern times, the external means of development have changed, but the internal means of development have more or less remained the same. हमारे मॉडर्न टाइम में जो एक्सटर्नल मीन्स है, जो हमारे डेवलपमेंट के, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो एक्सटर्नल बाहर के जो मीन्स है, जो एलिमेंट्स है, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो इंटरनल मीन्स है वो सेम ही रहते हैं। मीन्स इंटरनल मीन्स लाइक ऑनेस्टी, मोरल वैल्यूज, अवेयरनेस टुवर्ड्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन, ट्रैफिक अवेयरनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, then scientific attitude etc. have not developed as much the material development. जैसे कि एक्सटर्नल मीन्स जो डेवलप होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स जो है वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के वो चेंज होते हैं। मीन्स के जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, न्यू मशीनरीज है, ये सभी जो है वो डेवलपमेंट के एक्सटर्नल मीन्स है, ठीक है। तो ये सभी चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हमारी अंदर के इंटरनल जो मीन्स है वो हमें अपने आप ही चेंज करने होते हैं, अपने आप ही डेवलप करने होते हैं, वो सेम रहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी है, मोरल वैल्यूज, अवेयरनेस टुवर्ड्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, हर सिटीजन्स की क्या राइट्स है, उनकी क्या ड्यूटीज है अपने नेशन के प्रति, वो जो इंटरनल मीन्स है वो सिर्फ हमें ही डेवलप करने होते हैं। देन ट्रैफिक अवेयरनेस है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, उनको कैसे प्रिजर्व करना है, ये सभी जिम्मेदारी जो है वो हमारी इंटरनल मीन्स होते हैं। तो ये सभी सेम ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि और भी सोशल एविल्स है, दैट लाइक सुपरस्टिशंस, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस स्टिल प्रिवेल इन अवर सोसाइटी। ऐसे बहुत से एविल्स है, सोशल एविल्स है, लाइक सुपरस्टिशन यानी कि अंधश्रद्धा, इलिटरेसी, अनएजुकेटेड पीपल बहुत है हमारे कंट्री में, और आज भी विलेजेस में सुपरस्टिशंस चल रही है, प्रिवेलेंट है। तो ऐसे कई सोशल इविल्स है जो आज भी हमारे सोसाइटी में चल रहे हैं। तो ये सभी जो है वो इंटरनल मीन्स है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सभी अगर हम अपने आप ही इम्प्रूव ना करें तब तक कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सभी भी चैलेंजेस है हमारे लिए, ठीक है। इनको हटाना, सुपरस्टिशन, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, इन सभी को हटाना भी हमारे लिए भी एक चैलेंज ही है। So now institution of the local government, local self-government, educational institutions and the non-government voluntary organizations, means NGOs, have played a vital role in ensuring the social and professional development of the nation. ऐसे कई institutions हैं
जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के है, मीन्स जो नगर पालिका है वो भी ऐसे कई कदम उठाती है जिससे डेवलपमेंट हो। ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस है जिससे पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे हमारे स्कूल्स है, ठीक है। और ऐसे कई नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसे एनजीओ कहते हैं, जो गवर्नमेंट नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जिससे डेवलपमेंट हो सके। ये सभी ने सोशली और प्रोफेशनली डेवलपमेंट हमारे नेशन का किया है। इसे कई रोल प्ले किए हैं जिससे हमारे समाज का डेवलपमेंट हो, हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो। The society shows many positive changes which is a very credible fact. एक बहुत से चेंजेस ऐसे पॉजिटिव चेंजेस किए हैं हमारी सोसाइटी ने जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही क्रेडिबल फैक्ट है। ओके, सो स्टिल देयर आर मेनी मोर चैलेंजेस टू बी फेस्ड। ऐसे धीरे धीरे हमारा जो कंट्री है डेवलप होता रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने हैं, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम्स जो है उनका सॉल्यूशन ना आ जाए तब तक पूरी तरह से हमारा देश जो है वो डेवलप नहीं होगा। इसलिए बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हमें सोल्व करने हैं, लाइक पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, टेररिज्म एक्सेट्रा आर सीरियस प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर ओवर। पोल्यूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़ी समस्या है कि कई लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड होते हुए भी वो बेकार है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार है। देन पोल्यूशन भी बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। सबसे बड़ी समस्या है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम्स जो है हमें सोल्व करना है। देन फिर पॉवर्टी है, मीन्स गरीबी। ऐसे कई लोग जो है वो गरीब है आज भी, ठीक है। देन इलिटरेसी जो है, अनएजुकेटेड पीपल भी बहुत है। ये सभी समस्याएं, टेररिज्म है। देन फिर इन्फ्लेशन है, कम्युनलिज्म है, जैसे कि डिफरेंट कम्युनिटी के लिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये सभी समस्याएं जो है वो बहुत ही बड़ी है, जो हमें हमारे देश पर एक प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हमें सोल्व करना है। इट इज नेसेसरी टू थिंक अबाउट देम एंड फाइंड ए सोल्यूशन टू इट। बहुत ही जरूरी है कि उसको समझना और उनका सोल्यूशन निकालना। द आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, द होल अर्थ इज माई फैमिली, नीड टू बी इनकलकेटेड। वसुदेव कुटुंबकम मीन्स पूरी अर्थ जो है वो हमारी फैमिली है। ये जो स्पिरिट है वो सभी हमें इंक्रीज करनी है, हमारे में डेवलप करनी है। अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया। तो ये चैलेंजेस जो है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंटरनल प्रॉब्लम्स, कंट्री में जो हो रहे वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फर्स्ट, ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बेनाइजेशन, कम्युनलिज्म, करप्शन एंड टेररिज्म। ठीक है, ये सभी ओवर पॉपुलेशन मीन्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन जो हमारी है, इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। देन इलिटरेसी मीन्स अनएजुकेटेड पीपल भी बहुत है। देन इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बहुत है। देन पॉवर्टी मीन्स पुअर पीपल बहुत से है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेकार है, एजुकेटेड पीपल है फिर भी बेकार है वो। देन अर्बेनाइजेशन मीन्स गांव से शहर में आना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अपना घर छोड़कर शहर में आना पड़ता है सभी को पूरा, ठीक है। तो ये सभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कम्युनलिज्म, मैंने पहले भी कहा कि कम्युनिटी के हिसाब से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। देन करप्शन है, भ्रष्टाचार एंड टेररिज्म, ये सभी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। देन रीजनल प्रॉब्लम्स है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रीजनलिज्म, जो लैंग्वेज पर जो डिस्क्रिमिनेशन चलता रहता है, भेदभाव जो जिसे कहते हैं वो भी होता है। रीजनलिज्म मीन्स जो कुछ एरिया रीजन के लिए जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देन बॉर्डर प्रॉब्लम्स तो है ही कि कोई और कंट्री हमारे कंट्री पर अटैक करे तो उनके लिए भी उनको वो सभी प्रॉब्लम्स भी सोल्व करने होते हैं। देन नेचुरल प्रॉब्लम्स लाइक फ्लड, फेमिन, देन अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन,
ये सभी जो है यो नेचुरल कैलेमिटीज है। तो ये भी एक नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे भी हमें उनका जो प्रॉब्लम्स, उनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हमें सोल्व करनी होती है। तो ये सभी चैलेंजेस जो है वो हमारे कंट्री को फेस करने होते हैं। मीन्स सभी कंट्रीज को ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते ही है जो हमें फेस करने होते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू फेस इट एंड वी हैव टू सॉल्व इट, वी हैव टू डू द एफर्ट्स टू सॉल्व दिस ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, so let's talk about few of the listed challenges and think about its solution as well। तो न्यू जो चैप्टर न्यू मीटिंग हम करेंगे उसमें हम जो ये प्रॉब्लम्स क्या है उसके डिटेल्स में सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।